हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और मैं लाई हूँ अपनी लाइफ की कुछ चटपटी बातें। तो आज है वुमेंस डे, तो हैप्पी वुमेंस डे सबको। और सारी जितनी भी जो भी वुमेंस है, जो वर्किंग है, जो हाउस वाइफ है, सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आप लोग अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी आप अपना जो करना चाहते हैं लाइफ में वो कर सके, और आप जो पाना चाहती है वो पा सके। तो ऑल द बेस्ट ऑल वुमेन्स जो मतलब अपनी लाइफ को हर इस चीज़ से, स्ट्रगल से और हर चीज़ से लड़ के अपने आप को आगे पहुंचा रही है। तो बहुत बहुत खुशी होती है जब कोई वुमेन, हमारे देश की लड़कियां या हम जैसी घर हाउस वाइफ जो होती है या वर्किंग जो होती है, जब वो आगे बढ़ती है और तरक्की करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। एंड आप लोग हेल्दी रहे, खुश रहे। तो आज मैं एक स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन औरतों को जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं उनके एहसान कभी भूल नहीं सकती हूँ। और हर हर लड़की के लिए एक उसकी माँ जो होती है वो बहुत स्पेशल और बहुत ही खास होती है और बहुत अलग होती है। वो से हर मतलब स्पेशल होती है उसकी मम्मी, जैसे सबके लिए होती है। तो हर लड़की के लिए अपनी माँ एक बहुत अहम हिस्सा होती है उसकी ज़िंदगी का। और वो अपनी लाइफ में अपनी माँ को हर एक उम्र के पड़ाव में देखना पसंद करेगी। और लड़की ही नहीं, इवन मैन भी, जो बॉयज़ हैं और जो वो भी अपनी माँ को एक अपनी उम्र के हर पड़ाव में अपने साथ देखना पसंद करेंगे। तो मेरी लाइफ में मेरी मम्मी ने काफ़ी जल्दी हमारा साथ छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली मैं अपनी हर उम्र के पड़ाव में अपनी मम्मी को देख नहीं सकती हूँ, लेकिन उनकी जो वुमेन पावर थी, जो उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ थी, वो मैं अपने अंदर और अपने आसपास देखती हूँ। आई फील, मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मेरी मम्मी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से मेरे पास है और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे सपोर्ट करती है, मुझे बहुत बहुत दुआएं देती हैं और बहुत ही मुझे हर चीज़ से मुझे बचाती है, जो मतलब बुरी चीज़ है जिससे मैं फंस जाती हूँ, उलझ जाती हूँ, जब तक मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है मेरी मम्मी मुझे हमेशा एक रास्ता दिखाती है। अब आप बोलोगे कैसे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊँगी कि मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा हर जगह क्यों है। लाइफ में लड़की को अपनी माँ दो जगह जरूर चाहिए होती है, एक जब वो प्रेग्नेंट होती है और दूसरी जब उसकी शादी होती है। तो मेरे लिए मेरी मम्मी दोनों ही समय नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही पहले हमें इस दुनिया से जा चुकी थी और मैंने बहुत उनको मिस किया, क्योंकि हर लड़की करती होगी और जिनकी मम्मी नहीं है वो तो ऑब्वियसली मिस करते होंगे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मेरी शादी होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी, तो दोनों ही जगह मेरी मम्मी नहीं थी। जब मेरी देखिए, लड़की को अपनी लाइफ में दो जगह अपनी मम्मी ज़रूर चाहिए, एक तो उसकी शादी में और एक जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी डिलीवरी होने वाली है, तब उसको अपनी मम्मी का साथ जरूर चाहिए। तो मेरे लिए मेरी मम्मी दोनों ही जगह नहीं थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जा चुकी थी और मैं उनको बहुत मिस करती थी। और जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, और सही मेरी शादी के एक दिन पहले मैं बहुत उदास हो गई थी। इसलिए नहीं कि मैं सबको छोड़ के जाऊँगी, नहीं, मैं इसलिए उदास थी कि मम्मी क्यों नहीं है, मतलब क्यों ऐसा है मेरी लाइफ में कि मेरी मम्मी ही नहीं है। एक्चुअली मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से अनाथ बच्चे होते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मदर फादर दोनों ही नहीं होते हैं, और वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मेरी मम्मी दोनों ही जगह नहीं थी। और शादी से एक दिन पहले जब मैं मतलब सो रही थी, और वो मतलब मैं इतना आपको बता नहीं सकती, वो बहुत मुझे यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और होता है मुझे यकीन। तो मैं सो गई थी, एक दिन पहले की बात है और दोपहर की बात थी। तो मेरे को सपने में क्या दिखता है, मेरी मम्मी आती है और मुझे बोलती है कि सर पे हाथ रख के कल तुम्हारी शादी है। मैंने बोला हाँ मम्मी, कल शादी है। तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो मुझे एक दुकान पे ले जाती हैं और मुझे 5 जोड़े साड़ी दिला के और मुझे विदा करती है। तो और रो रही होती है, मतलब इस तरीके से गले लगा के, आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना
ऐसे भी सपने दिखते हैं, लेकिन हाँ मुझे दिखे हैं। तो मेरी मम्मी मुझे गले लगाती है और 5 साड़ी के जोड़े देके बोलती है, विदा करती है मुझे, और मुझे बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। तो ये जब मैंने अपनी मम्मी से सुना, हालांकि मैंने सपने में सुना, बट मैंने बहुत फील किया कि वो सपने में नहीं, एक्चुअल में आई थी। तो उन्होंने ऐसा बोला और मुझे विदा किया। वो रो रही थी, और लेकिन मेरी मम्मी को देख के मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे को बस इतनी खुशी थी कि यार मेरी मम्मी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरे को देखी, और देखो मेरे को 5 जोड़ी मेरे को साड़ियाँ दी है। तो मैं बहुत खुश थी, और मेरी मम्मी रो रही थी कि बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने सच में, और मुझे विदा किया। तो वो एक सपना था जहाँ मेरे को मेरी मम्मी ने फुल सपोर्ट और फुल पॉजिटिविटी के साथ मुझे विदा किया, और मुझे बोला उन्होंने, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तो ये आपके लिए, अगर आपकी माँ या बाप में से कोई एक बोलता है, तो आई थिंक आपका जो कद है वो ऊपर हो जाता है, और आप मतलब एक आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि यस, अगर मैं कुछ करती हूँ अच्छा, तो मेरी मम्मी पापा की नज़र में वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत मैं खुश थी, और हैप्पीली मेरी शादी हुई। तो एक वो फर्स्ट चीज़ थी जहाँ मैंने अपनी मम्मी को बहुत मिस किया, और मेरी मम्मी ने मुझे आकर मुझे इस बात का सबूत दिया कि यस, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरी बार जब मेरे संग क्या होता है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मैं 9 महीने आसान नहीं होते हैं, है ना। मैं वर्किंग भी थी और मैं जॉब करती थी। तो मेरी मम्मी की जो अच्छाइयाँ थी, जो भी मैंने उनकी तरफ देखी, जो कुछ भी मैंने सीखा, मैंने अपने आसपास वो महसूस किया। और ऑफिस जाना, घर आना, मैंने एक वुमेन पावर को फील किया। कैसे फील किया? जब मैं प्रेगनेंसी का मेरा टाइम जो चल रहा था, और मुझे ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए थे, तो एक चीज़ थी जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस अभी बता। एक दूसरी चीज़ ये थी मेरे साथ कि मेरे को क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, या कह सकते हैं हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमें गॉड में बिलीव करना बहुत सिखाया, भगवान हमारे आसपास है, ये चीज़ हमें बहुत बताई है। तो वो चीज़ मैं बहुत महसूस करती थी, और जो हनुमान चालीसा थी वो मुझे सुनना पसंद था। मतलब इतना मुझे सुनना पसंद था कि मैं 1 घंटे 4 से 5 बार सुन लेती थी, और पूरा दिन मेरे कान में वो बजता रहता था। आप ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे को वो बहुत पसंद था, आप ये भी कह सकते हैं, मुझे नहीं। तो हनुमान चालीसा मैं बहुत सुनती थी। जस्ट एक तो सुनना बहुत पसंद था, और दूसरा ये इसलिए भी मैं सुनती थी कि हनुमान चालीसा से एक बहुत अच्छी वाइब आती है मुझे, जो कि सबको आती है, मुझे नहीं। और जब भी मैं कहीं आऊँ जाऊँ, तो मैं खुशी से जाऊँ, अच्छे से आऊँ, अच्छे से जाऊँ, और बहुत ही अपने बच्चे की, मुझे लगता है भगवान ने ही ऐसा करिए, अपने बच्चे को अच्छे से एक अच्छी वाइब के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ मैं उसको लेके जाऊँ ऑफिस और लेके आऊँ घर। तो इसलिए मेरे को हनुमान चालीसा सुनना बहुत पसंद था, और उसका असर देखिए, मेरी बेटी भी हनुमान मंगलवार के दिन ही हुई, और वो अभी तक हनुमान जी की तरह बैठ के ही खाना खाती है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की है, लेकिन शी इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। मैं आपको अगर उसके कारनामे बताने बैठूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, और कभी और दिन मैं अपनी बेटी पे ही ब्लॉग बनाऊंगी कि वो किस तरीके से उसमें हनुमान जी की जो पावर है, कुछ वो मुझे देखने को मिली, और उसमें है भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं ऑफिस से घर जाती थी, तो जो मेरी मकान मालिक थी, वो उनकी ऑलरेडी 3 बेटियाँ थी, लेकिन वो मुझे अपनी एक चौथी बेटी मानती थी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं आप उनके बारे में बता नहीं सकती। एज अ मदर वो मुझे ट्रीट करती थी, और सबको बोलती थी अपने घर में जितने भी गेस्ट हैं, मेरी ये बच्ची जो है ना, ये बहुत अच्छी है, और इसको बहुत कुछ आता है। तो मैं हमेशा शर्मा जाती थी, मैंने आंटी मैं इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं कहती नहीं,
तुम हो। आई डोंट नो उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, लेकिन वो हमेशा मुझे एक ही बात कहती थी, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तो मम्मी अगर ये कहती है तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ता है ना। अगर मम्मी और पापा अप्रिशिएट करते हैं अपने बच्चे की अच्छाई को या जो, तो बच्चा और अच्छे काम करता है। तो मेरे लिए वो जो वूमन थी वो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह मुझे ट्रीट कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं ऑफिस से घर जाती थी तो बोलती थी, मेरी चप्पलों की आवाज़ सुन के मेरे को बोलती थी, चित्रा आ गई? हाँ आंटी आ गई हूँ, चलो आ जाओ, अब नाश्ता कर लो बेटा और फिर अच्छे से खा के फिर जाना अपने रूम में। तो मतलब इस तरीके से जो मुझे बुलाती थी और मैं उनके घर जाती थी, मैं अपने रूम से पहले उनके रूम में घुसती थी, वो मुझे खाना खिलाती थी। मतलब शाम का जो नाश्ता होता था ओबियसली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी भूख 2-3 गुना बढ़ गई थी। मुझे हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता था, मुझे बहुत भूख लगती थी। फिर मैं उनके आंटी के मतलब रूम में जाती, खाती। उनकी जो बेटियाँ वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसे भी इंसान होते हैं, मुझे टचवुड बहुत ही अच्छी हैं वो। और उनकी जो वुमेन पावर जो थी, जो मेरी मम्मी की जो ब्लेसिंग थी, वो मैंने बहुत फील किया। मुझे वहाँ महसूस नहीं हुआ कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। तो वो खिलाती थी, नाश्ता करवाती थी, अच्छे से पानी पिलाती थी उनकी बेटियाँ, और बहुत ही पॉजिटिव हेल्दी हमारे बीच में गॉसिप होता था। और फिर मैं अपने रूम में जाती थी, फिर कुछ रिलैक्स करती, फिर कुछ बनाती, फिर खाती। और प्लस इसमें मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब एक ऐसा केयरिंग हस्बैंड जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लड़कियों को मिलता है। वो उन लकी लड़कियों में से मैं हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पोछा नहीं लगाने दिया, बर्तन नहीं मांजने दिया ये सच है। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने केयर किया, एज अ बिल्कुल मम्मी की तरह। तो मैंने फील किया अपनी मम्मी को हर जगह, यार है। तो वो एक वुमेन पावर मैंने फील की। प्लस मेरे हस्बैंड इतना मुझे सपोर्ट और इतना मुझे पैम्पर करते थे प्रेगनेंसी के दौरान। उन्होंने मुझे बहुत कम काम करने दिया और बहुत ज़्यादा मुझे खिलाया। मतलब वो थकते नहीं थे, अगर मैं रात के 11 बजे बोली मुझे कुछ खाना तो खाना है, खिला देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि क्या मिलेगा क्या नहीं। वो मेरे लिए ऑलरेडी पहले से ही बंदोबस्त करके रखते थे कि इसको इतने बजे खाना है, इतने बजे इसको मांगना है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो मेरे लिए सब कुछ उन्होंने सब कुछ रख दिया था। तो ये जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम पर बहुत हैप्पी था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में जब मैं जाती थी सुबह ऑफिस, तो ऑफिस में एक मैम थी, वो मुझे सेम जैसे मेरी मम्मी की तरह ट्रीट करती थी। वो मेरे लिए मखाने भून के लाती थी, वो मेरे लिए स्पेशल डिशें बना के लाती थी, वो मेरे लिए प्रेगनेंसी में क्या हेल्दी होता है वो लेके आती थी। और एक सर हैं हेमंत भैया, और ऑफिस में मंजुला माथुर मैम, तो ये दोनों मेरे माँ बाप बने हुए थे सीरियसली। मतलब बहुत ही अच्छे से प्रेगनेंसी में इन्होंने, मतलब मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत कुछ खिलाया और बहुत ही अच्छे से मेरे को पैम्पर किया एज अ मदर, एज अ फादर। तो जहाँ मुझे लगा कि मुझे मम्मी चाहिए, वहाँ मुझे इन लोगों की वजह से कभी कमी महसूस नहीं हुई। और बाकी लाइफ में तो ऊपर नीचे होता रहता है, सुख दुख आता रहता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती थी कि जब भी मैं डरपोक टाइप की एक लड़की रही थी, और मैं बहुत जल्दी बातों से भी डर जाती थी और धमकियों से भी डर जाती थी, और बड़ी चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, नहीं होता था मुझसे। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी बस एक ही बात, हो जाएगा, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। तो वो चीज़ ना मेरे कान में इतना घुल जाती थी, इतने दिमाग में घुल जाती थी, और मैं सोचती थी हो जाएगा, और होता था। मतलब मुझे इतना भरोसा था मेरी मम्मी के दो इन शब्दों में कि मम्मी ने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा, तो होता था। तो इस वुमेन्स डे पे मेरा बस यही मैसेज है कि आप स्ट्रॉन्ग होते हो अपने मम्मी की वजह से, अपने पापा की वजह से। और मेरे लिए, मैंने वुमेन पावर को बहुत फील किया है। तो मेरी जो मकान में एक आंटी है, वो उन्होंने मेरी मम्मी की भूमिका निभाई, उनकी बेटियों ने, मेरे हस्बैंड ने,
और ऑफिस में उन मैम ने, सर ने, एक पूजा दीदी भी थी, वो भी मेरे को बहुत प्यार करती थी, पैम्पर अच्छे से करती थी, वो भी बहुत केयर करती थी। और बाकी मुझे किसी से भी कोई भी पैम्परिंग या एडवाइस की नहीं मिली है, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे के आसपास जो ये 4-5 लोग थे, 6-7 जो लोग थे, ये बहुत ही पॉजिटिव थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मैं इनसे बहुत ताकत लेती थी, शक्ति लेती थी कि यस, मुझे ये टाइम किस तरीके से, मैं बहुत ही हैप्पीली मैंने ये टाइम गुजारा है अपनी प्रेगनेंसी का। और रिज़ल्ट ये है कि वंशु भी बहुत अच्छी बेटी भगवान ने मुझे दी है, बहुत ही अच्छी बेटी दी है। मैं डिज़र्व करती हूँ कि नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी मेरी बेटी है और बहुत ही अच्छे लोगों से मेरा वास्ता रहा है, जहाँ भी मेरे से गलत हुआ है। लेकिन दूसरी साइड में एक वुमेन पावर में हमेशा मैंने फील किया है कि मेरे लिए, लेकिन पॉजिटिव लोगों का आपके आसपास होना ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत में ये अच्छे लोगों का साथ है तो आपको जरूर मिलेगा। और इस तरीके से मैंने अपनी मम्मी को जहाँ जहाँ मिस करना था तो मैं मिस नहीं किया, क्योंकि बहुत ही अच्छे लोगों के अंदर मैं अपनी मम्मी को देखती थी। वो लोग करते भी कुछ ऐसे थे कि मेरे को उनको देख के अपनी मम्मी की ही याद आती थी कि यार ये ऐसे मुझे प्यार करते हैं, मतलब क्या मैं इसकी हकदार हूँ? लेकिन मुझे नहीं पता कि हकदार हूँ या नहीं हूँ, ये सिर्फ भगवान जानता है कि आप किस चीज़ के हकदार हो, किस चीज़ के नहीं हो। तो जितना कुछ अच्छा बुरा जो भी मिलता है वो उसकी मर्ज़ी से मिलता है। और टच वुड, मैं बहुत लकी लड़कियों में से रही हूँ कि जिसकी लाइफ में नेगेटिव के से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा रही है, और उन चीज़ों ने हमेशा मुझे ऊपर किया है, बढ़ाया है, एक पावर दी है, हैप्पी रखा है। तो वुमेंस डे पे बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी मम्मी को हर जगह फील किया है। तो थैंक यू मम्मी, जहाँ आप कहीं भी हो, लेकिन आपका साथ जो है मजबूत जो मजबूत साथ है वो मैं हमेशा आपका फील करती हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती है और वो खुश होती है, ब्लेसिंग उनकी आती रहती है, उनका आशीर्वाद आता रहता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं हर बुरी चीज़ से, हर मुसीबत से इजीली बाहर आ जाती हूँ बिकॉज ऑफ एक आशीर्वाद, एक रोशनी जो आपके ऊपर आती रहती है, वो आपको पता नहीं है, लेकिन पीछे से आपको वो सपोर्ट कर रही होती है। तो ऐसे बहुत से और भी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे फिर कभी, क्योंकि आज वुमेंस डे है, इसीलिए मैं आपको अपनी मम्मी और उन औरतों के बारे में बताया जिन्होंने मेरा स्पेशल ख्याल रखा। तो थैंक यू उन वुमेंस को, और थैंक यू आप सबको जिन्होंने मतलब मेरा इतना ध्यान रखा, आंटी, मैम, सर, मेरे हस्बैंड। तो थैंक यू आप सबका। मतलब उस दौरान जिस दौरान मुझे लगता था कि सही है मम्मी, उस दौरान किसी ने मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी। तो सबको हैप्पी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव थिंक सोचिए, पॉजिटिव जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, क्योंकि कहते हैं ना संगत जैसी वैसे ही रंगत हो जाती है। तो संगत को ऐसा बनाइए कि आप पॉजिटिव हो सके और आप हेल्दी रह सके, आप खुश रह सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। किसके साथ इतनी अच्छी बातें होती है वो भी मुझे बताइए, और किसके साथ नहीं होती वो भी बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।